हेलो बच्चों। आज हम लोग डेटा हैंडलिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट कर लिया है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने बच्चों ये डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट और ड्राइंग पाई चार्ट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके। और आज हम लोग करेंगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज जो है 4.1 वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप प्लीज़ पहले इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सारे ग्राफ्स कैसे बनाते हैं उसे एक्सप्लेन किया है और पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो पहले देखेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining the pie chart shows the findings of the survey. Okay, on the right you can see there is a circle जहाँ पर आपको सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है? लाइट, मतलब ऐसे 40% लोग हैं जो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, 20% है जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं सिर्फ 10% लोग, और 30% पीपल प्रेफर करते हैं फॉक म्यूजिक। ओके, अब इस सर्कल, इस पाई चार्ट को देखकर हमें इन आंसर्स को देना है बच्चों। सबसे पहला है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। ओके, अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो कितने यंग पीपल पे सर्वे किया गया होगा? 20 पीपल आपको नंबर्स में दे रखा है बच्चों, और क्लासिकल म्यूजिक का जो परसेंटेज है वो 10% है। ओके, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ये जो पूरा सर्कल चार्ट है, ये जो पूरा पाई चार्ट है, ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है। उस 100% में से सिर्फ 10% ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तो अगर मुझे इसका 100% आंसर चाहिए तो मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, दोनों साइड जब मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 100%। और ये क्या हो गया, 200। इसका मतलब 100% यानी पूरे जितने भी पीपल पे सर्वे किया गया था वो कितने लोग हैं? 200। ओके, बट हम अपना क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं देंगे बच्चों, ये मैंने आपको ऐसे इसलिए बताया कि अगर कभी आपके पास एमसीक्यूज आते हैं तो आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, बट एक्चुअली में हमें इसका आंसर कैसे देना है वो मैं अब आपको लिख के दिखाती हूँ। आप लेट करोगे कि नंबर ऑफ पीपल सर्वेड कितने हैं, कितने लोगों पे सर्वे किया गया है उसको हम लेट करेंगे। ओके, सो लेट से कि x नंबर ऑफ पीपल पे सर्वे किया गया है। ओके, एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, वो आपको दे रखा है बच्चों 20। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ पीपल लूँ जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है वो कितना है? 10%। इसका मतलब बच्चों कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो कितना है? 20। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका इक्वेशन बनाना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। अब 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल्स टू 20। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, ये वाले जीरो को, आप एक जीरो को यहाँ पे एक जीरो से कट कर सकते हो, और अब आप ये जो 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x कितना आएगा बच्चों? 200। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब हम करेंगे सेकंड। Which type of music is liked by the maximum number of people? इसका मतलब इस पाई चार्ट में जितना ज्यादा एरिया किसी पर्टिकुलर म्यूजिक से कवर होगा वो म्यूजिक ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है बच्चों वो लाइट म्यूजिक को मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लाइट म्यूजिक, मतलब मैक्सिमम लोग क्या पसंद करते हैं? लाइट म्यूजिक। ओके, अब है हमारे पास, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, ओके, सो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? मतलब अगर ये कंपनी टोटल 1000 CDs प्रोड्यूस करती है
तो क्लासिकल म्यूजिक की कितनी होंगी, लाइव म्यूजिक कितना होगा, सेमी क्लासिकल और पॉप कितना होगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ, इसको बच्चों मैं नेट आगे आपको शो करती हूँ। सो बच्चों यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीडीज हैं वो कितनी है, 1000। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज फॉर लाइक लाइव म्यूजिक। तो 1000 में से अगर 40% लोग ऐसे हैं जो लाइव म्यूजिक पसंद करते हैं बच्चों, सो 40% ऑफ 1000 जो होगा वो क्या होगा, लाइव म्यूजिक का। यानी ये कितना होगा, 400, मतलब 400 सीडीज ऐसी होंगी जो लाइव म्यूजिक की होंगी। ओके, देन नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल, और सेमी क्लासिकल हमें कितना दे रखा है बच्चों, 20%। एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ओके, और क्लासिकल है 10% और फॉक है 30%। इसका मतलब 20% ऑफ 1000 जो होगा वो सेमी क्लासिकल होगा, 200। देन नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ओके बच्चों, वो है 10%। तो इसका मतलब 100 सीडीज जो हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की होंगी, और पॉप म्यूजिक है हमारे पास 30% बच्चों। तो इसका मतलब 30% जो होगा वो पॉप म्यूजिक का कैसेट होगा, मीन्स 300। ओके, अब आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप अपने इन सारी सीरीज का टोटल करके देख लो, आपको 1000 मिलेगा, 400 प्लस 200 600, देन 100 700 एंड देन 1000। ओके, तो अब हम आगे करेंगे। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Okay, and which season got the most vote? Find the central angle and draw a pie chart. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट में आपको टेबल दे रखा है जिसमें आपको 3 सीजन दे रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हैं, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। और उसके आगे आपको नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं जिसका टोटल जो बन रहा है बच्चों, बन रहा है 360 डिग्री, आई मीन टू से 360 इसका टोटल है। ओके, अब आपको पाई चार्ट बनाना है। आपको पता है पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन निकालना होता है, देन 360 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आप पहले हमेशा अगर मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है बच्चे वीडियोस में, जो कॉन्सेप्ट वीडियो है इसका, कि आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है, तो एक बार आप प्लीज़ वो देखें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ वोट्स लेने हैं 90 डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। तो हर बार आपको यही करना है। आपका जो वैल्यू है, नंबर ऑफ वोट्स है यहाँ पे इतने, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। देन अगेन हमें यही करना है, 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360। ओके, और अब मैं ये इसको कैंसिल कर दूंगी। देखो बच्चों, ये 360 360 ये सब में कैंसिल हो जाएगा, और पहला आएगा आपके पास 90 डिग्री, दूसरा आएगा 120 डिग्री, और तीसरा आएगा 150 डिग्री। ओके, तो आपको पता है कि कैसे इसको बनाते हैं हम। यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर, सर्कल से ज्वाइन करूंगी ऐसे। ओके, और अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मैं बनाऊंगी पाई चार्ट। बच्चों मैंने यहाँ पे डी ले लिया है, और अब मैं इस डी को इसके ऊपर प्लेस करूंगी। आपको पता है कि कैसे बनाना होता है। ये इस पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एक सेकेंड बच्चों। तो बच्चों इसको ऐसे ही बनाते हैं हम। अभी 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे एक आइडिया ले लेते हैं। आप जब अपने नोटबुक में बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी, और यहाँ से जो मैंने पॉइंट मार्क किया है बिल्कुल इसके स्ट्रेट में बच्चों, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी ऐसे।
ओके, ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है वहां से ही हमारा दूसरा एंगल स्टार्ट होता है। ओके, तो अब मुझे इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे प्लेस करना है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा शायद इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये इसी सेंटर पे आना चाहिए और ये जो बेस लाइन है आपकी, जो सेम लाइन है उस पे आनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा 120, तो 120 कहाँ पर आएगा बच्चों? यहाँ पर। ओके, और इसके बाद हमारा एक ही एंगल है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा बच्चों वो विंटर का होगा। तो यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 120, और ये क्या करेगा बच्चों? 150। ओके, तो ये क्या है? समर, और ये है रेनी, और ये है विंटर। ओके, इस तरीके से आप अपना पाई चार्ट बनाओगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. So यहाँ पे आपको बच्चों कलर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पीपल दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल। तो अब मैं आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से बना के दिखाती हूँ टेबल। यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, मतलब जैसे मर्जी टेबल बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना है 18 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है बच्चों? 36, और मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके, सेकंड में भी आपको क्या करना है? 9/36। हो सकता है बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने ना आए। ओके, फिर उसके बाद आपको लेना है 6/36 और 3/36, और इन सबको आपको 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और अब आप देख सकते हो, आप हमेशा बच्चों इन दो नंबर्स को फ्रैक्शन निकाला करो, उस क्योंकि ये दो नंबर हर एक कंपोनेंट के लिए सेम होते हैं, इसीलिए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बार आपको 10 मिलेगा। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको हर बार 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा बच्चों 180 डिग्री, ये आएगा 90 डिग्री, देन आपके पास आएगा 60 डिग्री, और देन आएगा 30 डिग्री। और आप किसी भी एंगल से पकड़कर आप इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी एक लाइन ड्रॉ करती हूँ बच्चों। सेंटर पॉइंट लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमारे पास है 180 डिग्री, हमें पहले बनाना है। तो अब डी हमारे पास आ चुका है बच्चों। अब हम इस डी को यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे। ओके, और आप देख सकते हो कि 180 जो है वो बिल्कुल आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मिलेगा। ओके, सो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके, तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा बच्चों, इससे ज्वाइन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? ये है हमारा 180। ओके, अब हमें इसी पे रखना है, और हमारा नेक्स्ट है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इसको बच्चों इस तरीके से रखूंगी। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, या ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बच्चों। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी 90 डिग्री। ओके, अब इसको मैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दूंगी, और ये होगा बच्चों 90 डिग्री। तो ये है बच्चों हमारा ब्लू, ये है हमारा ग्रीन। ओके, और अब जहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है वहां पर ही हम अपना नेक्स्ट एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 60, तो मुझे इसको इस तरीके से प्लेस करना है।
ओके, अब यहाँ पर हमें मिलेगा 60 डिग्री, और जो 60 है बच्चों वो देख सकते हो आप यहाँ पर है। ओके, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा बच्चों वो अपने आप ही क्या होगा, 30 डिग्री। तो आपको बस इस वाले पॉइंट को इससे ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये है आपका 60 डिग्री, जो कि है बच्चों रेड, और ये है आपका 30 डिग्री, जो कि है येलो। ओके, सो इस तरीके से हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, and SST and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. Okay, so in which subject did the students score 105 marks? How many more marks were obtained by the students in Maths than in Hindi? तो हमें पाई चार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, हमें पाई चार्ट में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और डिग्रीज दे रखे हैं। इस बार नॉर्मली आपको वैल्यूज दे रखी होती है और आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हो। अब आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिग्रीज दे रखी हैं, और अब हम इसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो उसके लिए चलो बच्चों हम एक टेबल बनाते हैं पहले। आप अगर इस क्वेश्चन में पहले टेबल बना लोगे उसके बाद आंसर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ना कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ले रखा है बच्चों जो जो आपको सेंट्रल एंगल क्वेश्चन में दे रखे हैं। मैथमेटिक्स में आपको 90 डिग्री दे रखा है, एसएसटी 65 दे रखा है, साइंस 80 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री, और इंग्लिश दे रखा है 55 डिग्री। और हमें पता है बच्चों ये टोटल 360 डिग्री ही होता है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा करना है। अब हमारे को ये 360 डिग्री दे रखा है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 90 अपॉन टोटल मीन्स 360, 65 अपॉन टोटल मीन्स 360, 80 अपॉन टोटल मीन्स 360, 75 अपॉन टोटल 360, एंड 55 अपॉन 360 डिग्री। और अब मार्क्स निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 540 से। तो मैं देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करने वाली हूँ। मैं फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं किसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करूँगी मैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूंगी 540 से, और लास्ट है हमारा 50 अपॉन 360 इंटू 540। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट में आपके पास ये फ्रैक्शन कॉमन है। तो आप इसको लीस्ट करो। 9 इंटू 654, 9 इंटू 4 36, अगेन ये 3 से जाएगा और ये 2 से, तो ये फ्रैक्शन 3/2 के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं, ये 3 है, ये 2 है, तो इन सब को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो अगर मैं 90 इंटू 3/2 करती हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 135। 270/2 कितना आएगा, 135। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा 65। तो 65 को भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 195/2, जिसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 97.5। ओके, थर्ड है हमारा 83/2, तो ये कितना आएगा बच्चों, 120 डिग्री। देन है आपके पास 70 इंटू 3/2, तो ये आएगा 35 इंटू 3, यानी 105। एंड देन आपके पास आएगा बच्चों 50 अपॉन 50 टाइम्स 3/2 मीन 75। तो ये है बच्चों जो मार्क्स इनको इन सब्जेक्ट्स में मिले हैं। ओके, अब हम इनके आंसर्स देंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ओके, तो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। 105 मार्क्स किस में मिले हैं बच्चों, हिंदी में। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा हिंदी। ओके, आप अपना आंसर हमेशा स्टेटमेंट के साथ दोगे बच्चों। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained by the students in maths than in Hindi? Okay, so
मैथ्स में मिले हैं 135 और हिंदी में मिले हैं 105। ओके, मैथ्स में मिले हैं 135 और हिंदी में क्या मिले हैं 105। ओके, सो मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स वो है बच्चों 135 और मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी वो कितना है 105। सो हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड? ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा 135 माइनस 105 मतलब 30 मार्क्स उसको मैथ्स में ज्यादा मिले हैं देन हिंदी। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। मैथ्स में हमें पता है उसको 135 मिले हैं और हिंदी में उसको 105 मिले हैं। एक बार हम सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स चेक कर लेते हैं। सोशल साइंस में उसको मिले हैं बच्चों 97.5 और साइंस में मिले हैं 120। ओके, तो इसमें उसको मिले हैं 120 और इसमें मिले हैं उसको 97.5। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सम ऑफ मार्क्स obtained इन सोशल साइंस एंड मैथ्स, तो वो कितना है बच्चों 97.5 प्लस 135। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा बच्चों 232.5। ओके, एंड सम ऑफ मार्क्स obtained in science and हिंदी, साइंस में मिले हैं बच्चों 120 और हिंदी में है 105, तो ये आएगा 225। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस और मैथ्स, एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स जो हैं क्या वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा हैं? सो यस बच्चों, ये ट्रू है। 232.5 is greater than 225, so आपका आंसर क्या आएगा यस। ओके, सो आपको आंसर पूरी स्टेटमेंट में देना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। So the number of students in a hostel speaks different languages is given below. Display the data in pie chart. अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी लैंग्वेजेस दे रखी हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो आपको पता है पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है। एक मेथड जो मैंने अभी आपको पीछे बताया बच्चों, आप वो कर सकते हो, और दूसरा जो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से बता रही हूँ आप वो भी कर सकते हो। ओके, आप फ्रैक्शन निकालोगे 40 अपॉन टोटल, इसका जब आप टोटल करोगे तो वो क्या है बच्चों 72। तो देखो आप हमेशा कैसे लिखोगे 40 अपॉन टोटल, 12 अपॉन टोटल, 9 अपॉन टोटल, 7 अपॉन टोटल एंड 4 अपॉन टोटल, एंड देन आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब हम नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डी लिख रखा है, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आपको पता है कि आप हर एक फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। हर एक फ्रैक्शन में 360 अपॉन 72 कॉमन होगा। ओके, तो आप अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 5। इसका मतलब आपको हर बार इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 40 टाइम्स 5 200, 12 टाइम्स 5 60, 9 टाइम्स 5 45, 7 टाइम्स 5 35, 4 टाइम्स 5 20। ओके, सो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी इसको कैलकुलेट करना है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर से एक लाइन पास करूंगी बच्चों। ओके, और अब हम इसको आगे करते हैं। तो बच्चों डी मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि पहला एंगल है 200 डिग्री, तो 200 डिग्री को कैसे बनाया जाए। अगर आपके पास सर्कुलर प्रोटेक्टर है बच्चों तो आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट मिल जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे किसी भी एक एंगल से इसको शुरू कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे 60 से स्टार्ट करूंगी और अब मैं इसको बनाऊंगी बच्चों। तो 60 जो है बच्चों वो मुझे यहाँ मिलेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो
अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। ओके, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी। अब जहां पर ये एंगल खत्म हो गया है, मुझे अपने डी को वहां पे रखना है, इस तरीके से। ओके, अब मेरा नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, इंग्लिश। नेक्स्ट है मेरा मराठी, जो कि है सॉरी, ओके ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं भी ठीक कर देती हूँ बच्चों। जो पहला है आपका, ये क्या है बच्चों, इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश से स्टार्ट किया है। ये है मराठी। और नेक्स्ट है हमारा तमिल, जो कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अपने इस प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ओके, एग्जैक्ट प्लेस होना चाहिए बच्चों। उसके बाद है हमारे पास 35 डिग्री। तो 35 जो है बच्चों, वो आएगा यहाँ पर। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया बच्चों। ये है 35 डिग्री, जो कि तमिल लैंग्वेज को दिखा रहा है। अब जहाँ पे ये खत्म हुआ है बच्चों, वहां पे हम अपने इस प्रोटेक्टर को फिर से रखेंगे। और नेक्स्ट बनाएंगे 20 डिग्री। ओके, अब आपका जो 20 डिग्री है बच्चों, ऑलमोस्ट यहाँ पर है। अब क्या होगा बच्चों, जो आपका रिमेनिंग बचेगा, ओके, वो आपका 200 ही बचेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है बच्चों, बंगाली। और ये बचेगा आप लोगों का हिंदी। सो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।